दोस्तों, अगर माँ आपका सुकून है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। चोर सऊदी अरब में करीन चलाता था। एक दिन अरब मुल्क ने कहा कि मेरी बेवी की डिलीवरी करीब है। अगर आप कुछ दिन मेरी बेवी के पास रहें तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। मैं पैसा कमाना चाहता था। शहर ने मुझे भौदबी के घर रहने चला गया, लेकिन मैं न्यामानी और अरबी के घर रहने चला गया। लेकिन पहली रात ही मैं अपने होश खो बैठा। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क से बाहर रहने वाले लड़के से शादी करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता था और अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारना चाहता था। घर में जब भी जब भी मेरे लिए कोई तजवीज़ आती तो मैं ये कहकर इनकार कर देती कि मुझे बाहर से लड़का चाहिए, और मुझे इतना डांटा गया कि तौबा तौबा से 2 साल बड़ी है। उसकी तादाद ता, ता, ताल बड़ी है। उसकी तबीयत बड़ी अजीब थी और शुरू से ही बहुत खुश मजाज थी और शुरू से ही मेरे साथ मिल जाती थी। पहले तो मुझे उसकी वजह मालूम नहीं थी। फिर एक दिन मैंने अपने भाई को अपनी माँ से कहते सुना कि मुझे बहन नहीं चाहिए। मुझे बेटियां होने की परेशानी होती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भाई को औरतों, खुसूसन बहनों और बेटियों के साथ ऐसा मसला होता है। इस दिन से मैंने फैसला किया कि मुझे कोई तजवीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन मैं अपना शख्स हूँ। मैं अटल था कि मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। घर में अकेला रहने दो। मेरे भाई ने मुझे अक्साया था कि अगर मैंने इससे शादी की तो इसे पाकिस्तान से निकाल दूंगा और बपतिस्मा नहीं दूंगा। मेरी और मेरे भाई की लड़ाई में मेरी माँ नजात दहिंदा थी। मैं अपने भाई के सामने बहादुरी से काम लेता था और इससे लड़ता था, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला मैं रोने लगा। मेरे आंसू बहने लगे और मैं सोचता था कि भाई ऐसे भी होते हैं, इतने सख्त, किसी ऐसे होंगे इतने सख्त कि किसी से दिल को सुकून नहीं करता था। मेरा भाई मेरा कोई दोस्त पसंद नहीं करता था। उसने किसी को मुझे किसी के घर जाने दिया। मेरा घर मुझे खाना लगने लगा। मैं बस उस जगह को जल्दी छोड़ना चाहता था। एक दिन मेरी दुआ कबूल हुई और उसने मुझसे कहा कि तुम लड़की हो, तुम अपनी जिद छोड़ दो। आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी पसंद से शादी करके उसे खुश रखो। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में आग लग गई और मैंने सोचते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। आखिर में खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने धीमी आवाज में चलाकर माँ से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ भाई के इसरार ही शादी करूं? सिर्फ भाई के इसरार पर ही शादी करूं? किसी खुश मजाज बूढ़े से शादी कर लो और उम्र भर उसके हाथों मारते रहो। आपको मेरे लिए कोई एहसास नहीं है अम्मी। ये कहते ही मैं रो पड़ी। अम्मा ने मुझे गले लगाया और खुद भी रोने लगीं। मैं और मेरी बेटी काफी देर तक रोते रहे और फिर जब मेरा दिल हल्का हुआ तो मैंने उसे बताना चाहा कि साथ होने में वक्त लगता है, इसलिए शादी पहले हो गई। मेरे भाई ने जिंदगी कुएं में मैं धकेल दिया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपनी इज्जत की खातिर निकाह कराया। मेरा शहर अच्छा था। मैंने कम बात करने का फैसला किया। मेरा अपना कारोबार था।
मैंने एक बार भी अपने भाई से नहीं पूछा कि वो सऊदी अरब में क्या कर रहा है। मैं सिर्फ वहां जाने के लिए अपने खानदान से मिला। मैंने मैंने खुद को बहुत कंपोज किया। मैं मुस्करा रहा था और हंस रहा था ताकि वो मुझे तकलीफ देने की जो भी कोशिश कर रहा था वो नाकाम हो जाए। मैं जल्दी से अपने कल्याण के फ्लैट तक पहुंचना चाहता था जहां मेरा शहर रहता था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जब हम टैक्सी लेकर सऊदी अरब गए तो मुझे एक बहुत ही खस्ता हाल इमारत नजर आई। जहां मैं फ्लैट के अंदर गया तो मेरा दिल दिमाग से बहुत खराब थी। कमरे दिमाग से अछलने को था। कमरे में सोने के लिए एक बिस्तर था, वो भी वहां नहीं था। और फिर शहर खाना लाने के बाहर चला गया। हमने खामोशी से खाना खाया और फिर शहर ने मुझे बताया कि इसका अपना कारोबार नहीं है। दरअसल इसने यहाँ किसी के लिए काम किया था। इसने इसके लिए करीन चलाई। मेरे घर वालों ने मुझ से झूठ बोला और कहा कि उसका अपना कारोबार है क्योंकि वो बढ़ापे की वजह से शादी नहीं कर रहा था। कोई मुझे प्रपोज करने को तैयार नहीं था। मेरी सारी जिंदगी अपने भाइयों और बहनों और उनकी शादियों में प्लेटें देने में गुजर गई कि मेरी अपनी जिंदगी गुजर रही है। अब जब ये हवा तो अम्मा ने बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी करा दी। शाहिर का सर झुक गया। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये उसके लिए बड़ा था, लेकिन ये मेरे लिए और भी बड़ा था। मुझसे झूठ बोला गया और मुझे एक बिस्तर वाले कमरे में ले जाया गया। पता नहीं कब सो गया और फिर मैं खो गया। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया और मैं जेल की तरह घर में कैद रहा। हफ्ता भर के बाद शहर अचानक दिन के वक्त घर आया और थोड़ी देर बाद मैं अपने शहर के मुल्क के घर के सामने खड़ा था। खूबसूरत घर को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। पूरा घर सफेद था और लाश की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने घर की तरफ देखा। मैं तड़प से उसे देखने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद शहर का मालिक भी आ गया। ना जाने क्यों मैं शहर के मालिक की आंखों को अपने जिस्म में दाखिल होते महसूस कर सकता था। उसके बाद जौहर भी करीन चलाने के लिए अपने काम पर चला गया और नौकर मुझे मालिक के कमरे में ले गया। मैं थक गया और बिस्तर पर लेट गया। जब मैं सो गया तो मैंने उसे कुछ कहना शुरू किया और जब मैं उठा तो रात हो चुकी थी। मालिक और उसकी बेवी अभी तक नहीं आए थे। मैं कमरे से बाहर आ गया। उस वक्त मैंने किसी को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा और उसे देखते ही मैं चीख पड़ा। अपने सामने खड़ी औरत पूजा को देखकर मेरी आंख खुल गई। वो मेरे चचा की बहन थी जो 10 साल पहले क्या मैं 15 साल की उम्र में फोत हो गई थी। मैंने सोचा था कि इसे उसके घर वालों ने मारा है और आज अपने सामने देखकर मैं चौंक गया। दरअसल ये वो लड़की थी जिसकी बचपन में मेरे भाई से मंगनी हुई थी, लेकिन वो मेरे भाई को पसंद नहीं करती थी। वो भी बहुत ऊंचे ख्वाब देखती थी। वो एक बहुत लड़के का ख्वाब देखती थी और फिर एक अचाप देखती थी और फिर एक दिन अचानक वो चली गई जिसकी शनाख्त करना
नामांकन था और सब उसे मेरे चचा की बहन समझते थे। मैंने उसे रखा और इस दिन से मेरा भाई बिल्कुल बदल गया। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इशारा किया और हम खामोशी से कमरे में चले गए। उस कमरे में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उससे सब कुछ पूछने लगा। वो खूबसूरत था, इसलिए मैंने उसे पहचाना। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैंने फैसला किया। सबसे पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने उसे कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरी कॉल उठाई और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने शक्ति से कहा था कि वो अपने अरब शहर के सामने ज़्यादा दूर ना जाए। वो तैयार हो जाए, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसे अपनी बेवी का बायोडेटा तक नहीं मालूम था। उसने अभी इसे खरीदा था। मैं अपने कज़न को अपने साथ ले गया, लेकिन वो शहर नहीं आया। मैं इसका इंतज़ार करता रहा। शायद मैं चाहता था कि मेरा कज़न इस अजीब सूरत-ए-हाल से निकल जाए। वो कुछ था और अपनी मासूम बेटी के साथ खुश था और फिर 1 साल बाद मेरा शहर वापस आया। इसे देखकर मैं फिर से इंसान हो गया, जिसने जिसने खुद को फांस कर 2 औरतों की जान बचाई थी। लेकिन आज मैं इसका हर हुक्म मानता हूँ।